आप लोगों को मालूम होगा, आप लोग सब बहुत वन क्षेत्र में रहते हैं, पूरा जंगल क्षेत्र है बस्तर का, और इस वन क्षेत्र में ज़्यादा मात्रा में आम भी मिल जाता है, और एक फल वन क्षेत्र में ज़्यादा मिलता है जिसको बेर कहते हैं। अब हमारे उधर तो इसको बेर कहते हैं, तुम्हारे इधर बेर कहते हैं, बोर कहते हैं, क्या कहते हैं? जम के बोलो। बेर कहते हैं। आता है इधर? बोलो तो जम के आता है। दो देव ऐसे हैं जिनको बेर अति प्रिय है। एक मेरे देवाधिदेव महादेव और दूसरे मेरे अयोध्या के श्री रामचंद्र भगवान, जिनको बेर की प्रियता है। और इतनी प्रियता बेर की है मेरे राम जी को, इतनी प्रियता मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव को है। इस बेर के पीछे मां जगत जननी ने एक बार भगवान शंकर से एक प्रश्न किया, और आप लोगों को भी उस प्रश्न का उत्तर स्मरण में होना चाहिए। जगत जननी मां जगदम्बा एक बार भगवान शंकर जी के साथ में भ्रमण करती हुई महाकाल वन में पहुंचे। पार्वती मैया शिव जी के साथ में नंदी पर सवार होकर जब महाकाल वन में पहुंची और भ्रमण कर रही थी, भ्रमण करते करते मां पार्वती जी का साड़ी का थोड़ा सा भाग बेर की झाड़ी में उलझ गया, और बेर की झाड़ी में मां पार्वती जी का जब साड़ी का भाग उलझा, पार्वती मैया उसको सुलझाने लगी और देवाधिदेव महादेव थोड़ा सा आगे निकल गए। पार्वती मैया बेर की झाड़ी से अपने पल्लू को सुलझाकर वापिस शिव जी के पास आ गई और उनके चरण पकड़कर महाकाल वन में मां पार्वती जी शंकर जी के पास बैठ गए। बाबा, ये बेर की झाड़ी इतनी उलझी हुई है, ये बेर की झाड़ी इतनी उलझन उत्पन्न करती है, इतनी उलझी हुई है, इतने कांटे लगे हुए हैं, इतनी उलझन बनी हुई है, और फिर भी आपको बेर इतना प्रिय क्यों है? आपको ये बेर इतनी प्रियता क्यों है? आपको इस बेर की इतनी प्रियता क्यों? जब ये बेर की झाड़ी इतनी उलझी हुई है, इसमें कांटे इतने लगे हुए हैं, ये उलझन उत्पन्न करती है, इतनी उलझी हुई है, तो भी आपको बेर से इतना प्रेम क्यों है? शंकर भगवान ने उत्तर दिया, पार्वती, संसार जैसे बेर की झाड़ी उलझी हुई है, वैसे ही ये पूरा संसार सागर उलझा हुआ है, पर उस उलझे हुए संसार सागर में भी जैसे बेर पूरी झाड़ियों में उलझा रहता है, पर बेर उस झाड़ी में अपने आप को संभाल कर रखता है, और वो बेर एक दिन मेरे पास पहुंच जाता है। उसी तरह जिसने पूरे संसार में भ्रमण कर कर भी, संसार के लोगों के साथ रहने के बाद भी, संसार के जीवों में उलझने के बाद भी, जो अपनी आत्मा को परमात्मा में लगा कर रखता है, शिव कहते हैं वो बेर की तरह मुझे स्वीकार होता चलेगा। आप सब तो छत्तीसगढ़ के रहनिवासी हो, राम जी के नाना जी के घर से हो, तो आप लोगों को तो मालूम होगा, मां शबरी अम्बा के दरवाजे पर जब भगवान श्री राम पहुंचे थे, तो मां शबरी अम्बा ने राम जी को क्या खाने को दिया था? और भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। हो कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। ओ कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो।
शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो। दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो। शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो। शबरी, लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं भगवान श्री राम जी से, क्या वन में आम नहीं थे? क्या वन में केले नहीं थे? क्या वन में पपीता नहीं था? क्या वन में फल नहीं थे? क्या वन में अमरूद नहीं थे? क्या वन में कोई दूसरा फल नहीं था? शबरी ने तुमको झूठा बेर क्यों दिया? क्या वन में कोई दूसरा फल नहीं था? वन में तो केले भी मिल जाते, अमरूद भी मिल जाते, आम भी मिल जाते, दुनिया के सारे फल मिल जाते, फिर शबरी बेर क्यों दे रही है तुमको? लक्ष्मण जी को थोड़ा सा गुस्सा आया। उन्होंने कहा मुझे ठीक नहीं लगा कि सारे फल छोड़कर शबरी तुमको बेर दे रही है। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम कभी नहीं समझ पाओगे, ये बेर शिव की बूटी है, औषधि है। शबरी लंका में चढ़ाई से पहले आपको और हमको बेर इसलिए खिलाना चाहती है, अगर ये वो कहते हैं ना कि ये कोरोना का इंजेक्शन पहले ही लग जाता तो आधे से ज़्यादा लोग बीमारी नहीं पड़ते। ये अगर वो कहते हैं पोलियो की दवाई पहले पी लो तो शरीर में पोलियो नहीं होता है, फिटनेस का इंजेक्शन पहले लगवा लो तो फिर लोहे से जुड़ी कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं होती है, कोई बीमारी नहीं आती है। उसी तरह ये अगर थोड़ी सी बेर रूपी औषधि शिव की हमको प्राप्त हो गई तो समझ लो कि आगे चलकर हम रोग से ग्रसित नहीं हो पाएंगे, रोग से। तो शबरी आप सबको मालूम होगा लक्ष्मण जी को राम जी ने बेर दिया था शबरी का झूठा वाला, और राम जी ने लक्ष्मण जी को दिया तो लक्ष्मण जी ने खाया था क्या करा? फेंक दिया। फिर लक्ष्मण जी को बाद में खाना पड़ा। कब? जब लक्ष्मण जी मूर्छा खाकर गिर गए, संजीवनी लेने हनुमान जी गए। लोग कह रहे थे वो संजीवनी लेने गए हैं, पर राम जी मुस्कुरा रहे थे कि संजीवनी नहीं है, जो शबरी ने बेर दिया था वो तूने खाया नहीं था, फेंक दिया था, वो पर्वत पर जाकर गिर गया था। उस पर्वत पर बेर का जो पौधा लगा था उस पौधे की पत्ती का रस तुझे निचोड़ कर दिया गया, तब जाकर तू उठ कर बैठा, तब नहीं खाया, अब खा। तो तब ग्रहण नहीं कर पाया, अब ग्रहण कर। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं प्रभु ये बेर ही क्यों दिया? केला दे देती, फल दे देती, आम दे देती, पपीता दे देती, सेब दे देती, अंगूर दे देती, कुछ भी दे देती, पर ये क्यों दिया बेर? तब राम जी ने कहा ये शंकर की बूटी है और ये बूटी कोई साधारण नहीं होती। आज भी हमारे शास्त्र कहते हैं महाराज, अगर शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान पर बेर समर्पित कर कर यदि उस बेर को खाया जाता है तो दमे जैसी बीमारी भी ठीक हो जाती है, श्वास से जुड़ी हुई तकलीफें भी ठीक हो जाती है। जिस व्यक्ति को चलने में हाँपड़ी भराती है, थोड़ी दूर चलकर बहुत तेज हाँपने लगता है, उसके दम भराने लगता है, सांस फूलने लगती है और उसको 10 जगह पर बैठना पड़ता है, किसी से बात करते करते उसको दम भरा जाती है, ठंड का समय है उसको दम भरा जाती है, सांस भरा जाती है, बोल नहीं पाता है, उसको बार बार उसके लंग्स इन्फेक्शन होने लगते हैं। उस व्यक्ति को शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान पर एक बेर चढ़ाकर उस बेर को अवश्य खाना चाहिए, तो वो फेफड़े की बीमारी हो, लंग्स की बीमारी हो, चाहे कैसा भी हमारा दमा भरा ना हो, वो ठीक हो जाता है। एक बेर जो मेरे भगवान राम जी को शबरी ने दिया वो बेर साधारण नहीं था, जो माँ पार्वती जी ने शंकर जी को समर्पित किया वो बेर साधारण नहीं था, जो माँ सती जब भगवान शंकर के साथ में कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा श्रवण करने के लिए गई और बाबा कुंभज बाबा के आंगन में से एक बेर उनकी आज्ञा से तोड़कर शिव को समर्पित करती हैं और शंकर भगवान को श्री राम जी का दर्शन हो जाता है, वो बेर साधारण नहीं था, वो बेर सहजता का विषय नहीं है। वो बेर साधारण नहीं है जिस बेर के पौधे के नीचे तुलसी बाबा को श्री हनुमान जी महाराज के साक्षीकरण हो जाता, जिस बेर की झाड़ी में भगवान राम के हनुमान जी का दर्शन हो जाता, वो बेर साधारण नहीं। और शबरी के झूठे बेर भी
खाते रहा करो। दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। तो कभी कभी तो हमको लगता है कि शंकर भगवान, कभी कभी हमको लगता है भगवान श्री राम जी और मेरे भोलेनाथ जी, ये दोनों आदिवासी और वनवासियों से इतना प्यार करते हैं कि इनके बिना एक मिनट नहीं रह पाते, इसलिए इनका बेर उनको अति प्रिय लगता है, इसलिए उनको बेर की प्रियता।